स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन होने दें आज का यह अध्ययन हर एक सुनने और पढ़ने वाले को बड़ी बरकत दे। पिता आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी स्त्री लड़की से विवाह ना कर लेना और पदमराम में अपने नाना बेतुएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और बलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे, और तू ये देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अपने अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। एसाव का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया, वे वहाँ से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब का स्वप्न। याकूब बेतशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू चला जाए वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय ये स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का ही फाटक होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा कर दिया, और उसने उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने इस स्थान का नाम बैतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे। सबको जय मसीह की।